अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमारी मैथ की जो है उसमें हमने क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.5 का जो हमारा आज का क्वेश्चन है उसमें हमने फाइंड करना है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। यानी हमें दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, ठीक है, इनके हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। आपको जिस तरह मैंने बताया हुआ है कि पहली रो को पहले कॉलम से किया है मैंने, और हमें दूसरी रो को पहले कॉलम से और फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से कर दिया। ये मैंने मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। अब मैं इनको सिंपली मल्टीप्लाई करूँगी। ये मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी कर सिखाया हुआ है। तो 21 माइनस 20 सॉरी माइनस 15 प्लस 15 28 माइनस सॉरी यहाँ पे 20 मैंने बोला 20 है लेकिन लिख 28 दिया। तो 28 माइनस 28 माइनस 20 प्लस 21। तो अब इनको हम सॉल्व कर देंगे। 21 में से जब 20 माइनस किया तो 1 आ गया, माइनस प्लस 0 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस 0 हो गया और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस करके 1 आ जाएगा। तो ये आ गया है जी इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसी तरह से ही आपके जो बाकी सवाल हैं वो भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी मेथड से ही करने हैं, तो वो आप लोगों ने खुद ही करने हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, उसमें हमने जो है हमें मैट्रिसेस दी हुई हैं। ए मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू लिख रही हूँ, बी है, इसकी वैल्यू ये रही, और जो है सी भी गिवन है हमें। तो एक में आपने फाइंड करना है ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू ए बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो ए बी होल का इन्वर्स हमें फाइंड करने के लिए पहले हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। तो ए बी होल का इन्वर्स हम फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उससे हम उसका इन्वर्स निकाल सकेंगे। तो पहले हम यहाँ पे ए बी को, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो अब इसके लिए पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी मैंने और अब बी के भी लिख दिए। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगा दिया दूसरे कॉलम से, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आ जाएगा -1। जब दो साइन आ जाते हैं तो हमने क्या करना होता है, उसको ब्रैकेट में करके लिखते हैं उसे। तो अब नीचे वालों को भी इसी तरह से करेंगे, दूसरी रो को पहले कॉलम से और फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। ये एंट्रीज मैंने लिख दी। -1 -16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 -8 प्लस 0 और यहाँ पे 2 -2। तो -16 -8 6 और यहाँ पे आ गया 0। तो ये हमारी आ गई ए बी का प्रोडक्ट। अब हमने इसको, ये जो हमें ऊपर फार्मूला दिया गया है एडजॉइंट ऑफ ए बी वाला, इसमें हमें ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है और ए बी का एडजॉइंट निकालना है। तो पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे और अंदर एंट्रीज लिख देंगे। डिटर्मिनेंट में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है और बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -16 मल्टीप्लाई बाई 0 -8 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है 0 और यहाँ पे आ गया 48, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया है 48। अब हमने निकालना है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट भी निकालना आपको बताया हुआ है कि कैसे निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब जो ए बी का प्रोडक्ट आया है आपने वो निकालना है, जो ऊपर हमें वैल्यूज़ हैं उनको नहीं देखना। तो इसमें क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज़ की जगह चेंज और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं। तो मैंने यही किया। तो अब मैं ये साइड पे कर रही हूँ इधर। तो अब इनको फार्मूले में पुट करते हैं, जो हमने ऊपर फार्मूला लिखा था यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू, वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ अब मैं इसमें,
ए बी का जो एडजॉइंट हमने लिया है वो लिखूँगी और नीचे 48 आ जाएगा, जो कि हमने डिटर्मिनेंट ले लिया इसका 48। तो अब 1/48 को मैं तमाम एंट्रीज से कर दूँगी। ये कहाँ से आया, ये मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया हुआ है। 1/48 को -6 से भी कर देंगे, -16 से भी कर देंगे, यानी हर एंट्री को आपने अलग अलग उसके साथ कर देना है। तो अब जो है, अब हमने क्या करना है, जो इनको सॉल्व होती है उनको सॉल्व कर देना है, जो कट होती है उनको कट कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 -1/3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा ए बी होल का इन्वर्स। ये आ गई है हमारी राइट हैंड साइड। अब हमने निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, अब हमने निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम लिखेंगे बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। बी का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो जो मेरी बी की एंट्रीज़ हैं वो मैं देख लूँ। बी की मैट्रिक्स जो है वो हमारी इक्वल है जी -4, 1, -2 और -1। अब इसी तरह से ए की भी लिख देती हूँ मैं साथ ही। अब जो है इसका फार्मूला फार्मूला के मुताबिक पहले हम इसका एडजॉइंट ले लेंगे 2 और -1, और ए का भी एडजॉइंट ले लेंगे 2, 4, 0 +1। तो अब इनके एडजॉइंट ले लेते हैं। बी का एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट में आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बीच में माइनस कर देते हैं। तो अब मैं इन दोनों की इसी तरह से साथ साथ ही लिख रही हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 आ गया, और माइनस माइनस उधर भी प्लस हो गया। तो इसका 6 आ गया, इसका आ जाएगा जी 7, क्योंकि 4 2 8 और -0, तो इसका आंसर आ गया 8। अब इनके जो बी का इन्वर्स है उसमें पुट कर देंगे जो हमने फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। इनने अब इसके मुताबिक हमने सॉल्व कर देना, और जो ए की तरफ भी है वो भी। तो फार्मूला अब आपने दोबारा नहीं लिखना, आपने जो है उनके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये मैंने भी यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो अब 1/6 को पहले तमाम बी की एंट्रीज़ के साथ कर दूँगी, और फिर इसी तरह 1/8 को ए की तमाम एंट्रीज़ के साथ कर दूँगी। ये हमारा आ गया 1/6 मल्टीप्लाई बाय -4। तो अब जो है इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं। -1/, अभी इस तरह से मैं जिस तरह ए का इन्वर्स था इसके मुताबिक इधर भी सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 0, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब इनको जो है सॉल्व करूँगी। ये 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा -2/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ए की जो आती है वो है 1/4, 1/8, 0, इस तरफ है 0, और यहाँ पे आ गया 1/2। तो ये अब हमारे पास बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स आ गया है। तो अब इसको साथ लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करना है अब। तो अब जो है मल्टीप्लाई का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि मल्टीप्लाई का तरीका कैसे है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली ही रो को दूसरे कॉलम के साथ, इसी तरह से नीचे वाली दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को पहले कॉलम के दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, तो आपकी इस तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपने इसको अब खुद करना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी जो है वो आपका लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर अगर आता है तो आपका जो है आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अदरवाइज़ आपको चेक करना है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। उम्मीद है आपको मेरी ये क्वेश्चंस और ये जितना हम कर चुके हैं वो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।